मनीष कश्यप, सन ऑफ बिहार। इनको तो आप देख ही रहे हैं कि ये भाजपा में शामिल हो गए हैं। मनीष कश्यप जो अपने नाम के पीछे एक टैग लगाया करते थे कि सन ऑफ बिहार, लेकिन आप इन्हें सन ऑफ बिहार नहीं बल्कि सन ऑफ बंगाल भी कह सकते हैं। जब से इन्होंने भाजपा ज्वाइन की है तब से इनकी एक अफवाह उड़ रही है और एक सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है कि इनकी जो टिकट है वो बंगाल के आसनसोल से मिलने जा रहा है। तो आप इन्हें सन ऑफ बिहार नहीं बल्कि सन ऑफ बंगाल कह सकते हैं। सन ऑफ बिहार तो एक जनता को एक गुमराह करने का एक बहाना था ताकि लोग मुझसे सीधे कनेक्ट हो सके, लोगों को मूर्ख इन लोगों ने बना सके। सन ऑफ बिहार इन्होंने अपने नाम के पीछे लगाया था, लेकिन अब ये इनको सन ऑफ बंगाल कहने में कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने अपने जब इन्होंने चुनाव लड़ा था चंपारण से, तो इन्होंने जनता से क्या कहा था? इन्होंने जनता से, वहां के युवाओं से ये वादा किया था कि यदि हम निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जीत जाते हैं तो 1 लाख नौकरी देंगे यहाँ के युवाओं को। तो अब वो वादा क्या हुआ? अब चंपारण के लोगों को जो आपने वादा किया था 1 लाख नौकरी का, वो वादा अब क्या होगा? क्योंकि लोग आपसे उम्मीद बनाए बैठे थे कि मनीष कश्यप चुनाव जीतेंगे और हमें चंपारण के युवाओं को 1 लाख रोजगार देने का काम करेंगे, लेकिन ये तो पलटी मार दिए और भाजपा में शामिल हो गए। और इन्होंने बंगाल में चुनाव लड़ने का, इनको खबर आ रहा है कि बंगाल से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो बंगाल से चुनाव जीतकर बिहार का समस्या का तो समाधान नहीं हो सकता। जिन युवाओं को इन्होंने 1 लाख नौकरी देने का वादा किया था, उन युवाओं के उम्मीद पर ये पानी फेर दिए। तो समस्या बिहार में, बिहार के जिस तरह से आपको ये समस्या दिखाते थे, बिहार की हर चीज की समस्या दिखाते थे बिहार के, तो अब बंगाल में जीत कर ये क्या करेंगे? बिहार के विकास और बिहार का काम बंगाल से तो नहीं हो सकता, क्योंकि आप जिस क्षेत्र से चुनाव जीते हैं, जिस बंगाल से आप चुनाव जीतेंगे, तो आप वहां की समस्याओं को दूर करेंगे ना, बंगाल की समस्याओं को ना आप उठाएंगे, ना कि बिहार की समस्याओं को आप उठाएंगे। और आप वहां जीतेंगे तो आप वहां की समस्याओं का निदान कर सकते हैं, आप बिहार की समस्याओं का निदान नहीं कर सकते हैं। आप बड़े बड़े वादे कर रहे थे कि हम, लोग आप में एक भविष्य देखने लग गए थे कि आगे चलकर ये बिहार का भविष्य होगा और बिहार को बदलने की बात कर रहा है तो सच में बिहार को बदलेगा। लेकिन आप तो बिहार तो छोड़िए, आप खुद बदल गए। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? आप बिहार के विकास करने चले थे, लेकिन आप अब बंगाल की विकास कीजिए। तो इन्होंने जनता को कितने बुरी तरह से इन्होंने ठगा है। तो ये शायरी हो गई, फिट बैठ गई कि हम तो डूबेंगे सनम लेकिन तुमको भी ले डूबेंगे सनम। क्योंकि देखिए, एक कोई भी प्रतिनिधि होता है तो जहां का वो अस्थायी प्रतिनिधि हो वहां का वो विकास कर सकता है, लेकिन मनीष कश्यप भला बंगाल से चुनाव जीतकर बिहार का विकास कैसे कर सकते हैं? बिहार के लिए आवाज कैसे उठा सकते हैं? तो इन्होंने जो जनता से वादा किया था कि हम जीतेंगे तो आपको नौकरी दिलाएंगे अपने संसदीय क्षेत्र में, तो ये वादा इनका बिल्कुल झूठा निकला। ये भी लंबे लंबे फेंकने में माहिर हैं। जिस तरह से क्रिकेट में मयंक यादव लंबा लंबा फेंकता है, उसी तरह मनीष कश्यप भी अब राजनीति में बहुत लंबे लंबे फेंकने वाले व्यक्ति हो गए हैं। तो अब इनको भी जनता जान गई है। तो आप लोग नेताओं के चक्कर में मत रहिए और किसी भी नेता पर आप लोग भरोसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देख रहे हैं कि मनीष कश्यप जब एक पत्रकार था तो एक बहुत अच्छा व्यक्ति, सब लोग उसको मानते थे, लेकिन जब से पॉलिटिक्स में उसने एंट्री मारी है तब से लोगों को उस पर से भरोसा उठ गया है। पहले क्या बोलता था, अब क्या बोलता था, जो भी उसके भी जो वादे हैं वो सरासर झूठ निकल रहे हैं। तो चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। बंगाल से उसको टिकट मिलता है कि बंगाल से जीतता है
या नहीं जीतता है। जहां से पवन सिंह को उम्मीदवार बनाया गया था आसनसोल से, सुनने में आ रहा है कि वहां से मनीष कश्यप को उम्मीदवार दिया जाएगा या उसको विधानसभा या कोई एमएलसी का सीट दिया जाएगा। तो इसलिए उसने चंपारण सीट से निर्दलीय उम्मीदवारी वापस ले लेने की कगार पर है वो। अब वहां